अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज़ इनसाइड द इंटरवल। हमने किसी भी फंक्शन को अगर हमने इंटरपोलेट करना है तो हमें उसके लिए एक इंटरवल रिक्वायर होता है, और वो इंटरवल ही हमने जो है यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमने उसके बिटवीन रहते हुए अपने जो है वो वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। ये आपका इंटरपोलेशन होता है। और अगर हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं उस इंटरवल से बियॉन्ड, मतलब आउटसाइड द इंटरवल अगर हम काम कर रहे होते हैं, तो वो होती है आपकी एक्स्ट्रापोलेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज इनसाइड द इंटरवल इज नोन एज इंटरपोलेशन। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंप्राइजिंग अ सम ऑफ टर्म्स, ईच टर्म इंक्लूडिंग अ वेरिएबल और वेरिएबल्स रेज टू पावर एंड मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जिसमें आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंसीडर कर रहे होते हैं पावर्स को। तो वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ पावर्स मल्टीप्लाइड विद देयर कोफिशिएंट्स और उन तमाम वेरिएबल्स को अगर हम सम अप कर देंगे तो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन जाएगा। Usually when we have data, we don't know the function f of x that generated the data. So we fit a certain class of functions. और ये फिटिंग जो है किसी फंक्शन में सर्टेन क्लास की, ये ही होती है आपकी इंटरपोलेशन, जिसमें हम इंटरवल्स की बात कर रहे होते हैं। द मोस्ट यूजफुल क्लास ऑफ फंक्शंस फिटेड थ्रू द डाटा आर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फिटिंग अ पॉलिनोमियल through given data is known as polynomial interpolation. Polynomials are often used because they have the property of approximating any continuous function. किसी भी function को अगर हमने approximate करना है तो हम polynomials को use करते हैं। और fitting a polynomial through given data, किसी भी डाटा के थ्रू अगर हमने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है उसके इंटरवल को हमने कंसीडर करना है तो वो आपका पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन है। आपका कोई भी एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है ऑन द इंटरवल ए एंड बी, और एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी आपका एरर जो है जिसको आप टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस ये होती है कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एरर मौजूद होता है और वो कितने परसेंट जो है वो टॉलरेबल होता है, कितने परसेंट उस एरर को एकमोडेट कर सकता है कि हमारा सिस्टम जो है वो मज़ीद एरर जनरेट ना करे और हमारी जो आउटपुट है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाए। तो देयर जो है इज़ अ पोलिनोमियल p of x of approximate degree which approximates the function within the given tolerance. According to the Weierstrass approximation theorem introduced earlier, any function continuous over a closed interval can be approximated arbitrarily well by polynomials. यानी जो ये वेस्ट्रेस था, इनका एक अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम है जिसमें जो है वो ये बताया गया है कि कोई भी फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूस हो एक क्लोज इंटरवल के ऊपर, ठीक है, यानी इंटरवल जो है वो ओपन नहीं है, क्लोज्ड है विद इन ए ब्रैकेट्स, और वो इंटरवल जो है उसको ऑर्बिट्रेरी हमने जो है अप्रॉक्सीमेट करना है रैंडमली, यानी तो वो हम अप्रॉक्सीमेशन के लिए पॉलिनोमियल्स को यूज़ कर सकते हैं। For a two-point data, a first order polynomial connecting 2 points is used. अगर हमारे पास जस्ट 2 पॉइंट्स हैं तो हमने फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल, जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, हमने वो यूज़ करना है। इफ़ वी हैव 3 points of data and we are considering the quadratic polynomials, then we use 3 points. And for the 4-point data, a third order polynomial is considered, which is known as cubic polynomial, which connects the 3 points. And it's the graphical representation of linear, quadratic and cubic polynomials. ये जो है हमारे linear में just 2 points इंटरकनेक्ट होते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक है ये 3 पॉइंट्स को इंटरकनेक्ट कर रहा होता है, और जो क्यूबिक है ये मोर देन 3 पे जो है वो कंसीडर करता है। लाइक दिस हम जो है इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करके एक अपने इंटरवल पर जा रहे हैं। ये भी हम जो है इन 2 पॉइंट्स को कंसीडर करें, और ये जो है ये 2 पॉइंट्स के दरमियान एक सिंपल जो है वो हमारी लाइन है। तो एक कनेक्शन ये है, 2 कनेक्शंस ये हैं, और 3 कनेक्शंस जो हैं वो ये हैं 1 2 3, तो ये क्यूबिक में आपका कंसीडर होगा। Choice of suitable interpretation formula. The following are considered in choosing a method for interpolating polynomials. Polynomials को interpolate करने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस जो है वो हमने किस तरीके से करनी है? पहले तो हमने ये देखना है whether the given points are equally spaced, कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कोऑर्डिनेट में वो इक्वल है या नहीं।
और दूसरा हमने देखना है वेदर द इंटरपोलेशन इज डिजायर टुवर्ड्स द बिगिनिंग, सेंटर और एंड ऑफ द डिफरेंस टेबल। और दूसरी चीज़ जो हमने कंसीडर करनी है वही हमने ये करनी है कि हमारा इंटरपोलेशन जो है वो अपने डिफरेंस टेबल के स्टार्टिंग से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग से जो है वो हो रहा है, या फिर सेंटर से जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। तो हमने ये जो कॉन्सिडरेशंस हैं दो, ये हमने रखनी है और इसी के बेसिस पे हमने सूटेबल इंटरपोलेशन फार्मूला बनाना है फॉर आर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटरपोलेशन फार्मूलाज, हमारे पास तीन तरह के इंटरपोलेशन फार्मूलाज होते हैं जो कि इक्वली स्पेस डाटा के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहला है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इट यूजेस द डिफरेंसेस नियर द बिगिनिंग ऑफ डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या करना है, हमने जहाँ से हमारा डिफरेंस टेबल स्टार्ट हो रहा है डिफरेंसेस का, हमने वहाँ से जो है वो डिफरेंसेस को कंसीडर करना है। बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है नंबर 2 पर, और ये जो है इट यूजेस डिफरेंसेस नियर द एंड ऑफ डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल के एंड पॉइंट से हमने जो है वो डिफरेंसेस को कंसीडर करना है, यानी ये बॉटम अप अप्रोच है और ये हमारी टॉप डाउन अप्रोच है। और उसके बाद थर्ड पे है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाज, यानी अगर हम बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं करें या हम एंडिंग से स्टार्ट नहीं ले रहे, तो फिर हम एक किसी ऐसे पॉलिनोमियल को कंसीडर कर रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है समवेयर बिटवीन या इन द सेंटर ऑफ द डिफरेंस टेबल। तो उन फार्मूलाज को एम्प्लॉय करने के लिए हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ये तीनों फार्मूलाज जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड डाटा पॉइंट्स के लिए होते हैं जिसमें हम इक्वालिटी को यूज़ कर रहे हों। और अनइक्वल स्पेस जो है डाटा पॉइंट्स, उसके लिए हमने न्यूटन्स डिवाइडेड फार्मूला यूज़ करना है, लैग्रेंज फार्मूला यूज़ करना है और आइगन्स फार्मूला यूज़ करना है, जिसको हम फर्दर कंसीडर करेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने इक्वली स्पेस्ड डाटा पॉइंट्स फार्मूलाज के ऊपर, जो कि न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अप्रोचेज हैं। थैंक यू सो मच।